वो हफ्ते में 8 गर्लफ्रेंड बदलता था, लेकिन किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करता था। अमीर घराने का लड़का करण हमेशा खूबसूरत लड़कियों को धोखे से फंसाकर फिर बेरहमी से छोड़ देता, यहाँ तक कि अपने कॉलेज की नर्स को भी नहीं छोड़ा। फिर भी कई लड़कियां उसके पीछे पागल रहती, लेकिन वक्त बीतते बीतते करण खुद इस लाइफ से ऊबने लगा। उसकी यह बोरियत उसकी सौतेली बहन ने भांप ली। खून का रिश्ता न होते हुए भी दोनों की सोच बेहद खतरनाक थी। एक दिन दोनों ने एक मैगजीन में एक लड़की एमी का इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें उसने सच्चे प्यार और वफादारी की बात की थी। करण को पहली बार दिलचस्पी हुई, क्योंकि वो मानता था कि उसकी चार्म के आगे कोई टिक नहीं सकता, और ऊपर से एमी नई आई प्रिंसिपल की बेटी थी, जिससे करण का जुनून और बढ़ गया। लेकिन उसकी बहन को लगा कि ये नामुमकिन है। करण ने चुनौती ले ली और शर्त लगाई, अगर वो एमी को नहीं मना पाया तो अपनी लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी बहन को देगा, लेकिन अगर कामयाब हुआ तो बहन को उसके साथ करीबी पल बिताने होंगे। अगले दिन ही करण ने एमी के सामने जेंटलमैन बनकर इंप्रेस करने की कोशिश की, मगर एमी उसकी मीठी बातों में नहीं फंसी, क्योंकि उसने पहले ही करण की बदनाम लाइफस्टाइल के बारे में सुन रखा था। फिर भी करण हार मानने वाला नहीं था। रात को उसने एमी को स्विमिंग के लिए बुलाया और जानबूझकर अपना फिट बॉडी दिखाया, लेकिन इससे उल्टा असर हुआ। एमी को और यकीन हो गया कि करण एक सिर्फ प्लेबॉय है। एमी बिना पीछे देखे पुल से चली गई। करण को इससे काफी गुस्सा और झुंझलाहट हुई। अगले दिन उसने एमी की फ्रेंड को पकड़ा और रिक्वेस्ट की कि वो उसके बारे में एमी के सामने अच्छी बातें कहे, ताकि इमेज सुधर सके। दोस्त पहले तो मना करने वाला था, लेकिन करण ने अपनी पैसे वाली ताकत दिखाकर उसे मना लिया। तभी उसे पता चला कि उसकी बदनामी की असली वजह उसकी ही पड़ोसन थी, जिसने अफवाह फैलाई थी। करण आग बबूला हो गया और बदला लेने का प्लान बनाया। उसने तय किया कि पड़ोसन की बेटी को फंसाकर हिसाब बराबर करेगा। बहन ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया और दोनों का दिमाग तुरंत मिल गया। इस बार करण को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लड़की आसानी से उसके झांसे में आ गई। शुरू में लड़की थोड़ी हिचकिचाई, तो उसने करण की बहन से सलाह ली। बहन ने उसे समझाया, ये तो बस बड़े होने की पहली क्लास है, अगर ग्रो करना है तो अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और करण जैसा इंसान तो लाइफ का बेस्ट टीचर है। लड़की ने पूछा, लेकिन वो तो बहुत फ्लर्टी है ना? बहन ने तुरंत कहा, फ्लर्टी लोग बहुत होते हैं, फर्क बस इतना है कि चुप रहना सीखो। लड़की को ये बातें बहुत काम की लगी, और ऐसे ही करण ने एक और शिकार अपने नाम कर लिया। यहाँ तक कि लड़की उसके साथ अपने एक्सपीरियंस पर डिस्कशन भी करने लगी। लेकिन करण के दिमाग में अब भी एक और टारगेट था, एमी। आखिरकार करण ने उस लड़की को पूरी तरह दूर कर दिया और पूरा ध्यान एमी पर लगाने लगा। अपनी इमेज बदलने के लिए वो यहाँ तक कर गया कि ओल्ड एज होम जाकर बुजुर्गों की मदद करने लगा। इसके बाद वो अक्सर एमी को घर छोड़ता। उसकी ये केयरिंग और जेंटलमैन वाली हरकतें एमी को इम्प्रेस करने लगी। धीरे धीरे एमी की मासूमियत और खुशमिजाज स्वभाव ने करण को भी गहराई से अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वो हर मौके पर उससे मिलने की कोशिश करता। करण को लगा कि अब शायद उनका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन तभी एमी ने साफ इनकार कर दिया। ये बात करण को भीतर तक चोट पहुंचा गई। रात को उसने एमी से मिलकर अलविदा कहा और मान लिया कि उसकी गेम हार चुकी है। मगर इस बार करण का सच्चापन देखकर एमी का दिल पिघल गया। वो चाहती थी कि करण उसके साथ रहे, लेकिन करण ने मना कर दिया, क्योंकि पहली बार उसे डर था कि कहीं वो उस लड़की को भी चोट न पहुंचा दे, जिससे वो सचमुच प्यार करने लगा था। एमी को लगा कि करण ने फिर से उसे धोखा दिया है। अगले ही दिन उसने इस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंची तो वहीं करण खड़ा था। वो वहीं करण था जिसे सब एक बिगड़ैल अमीरजादा, प्ले बॉय और फ्लर्ट समझते थे, जिसने कभी स्कूल की डॉक्टर तक को नहीं छोड़ा था और जिसके लिए लड़कियां लाइन लगाती थी।